हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि अपन कल पढ़ रहे थे, अपना जो चैप्टर था विद्युत धारा, और उसको पढ़ने से पहले कुछ अपन ने बेसिक जानकारी ली थी, यानी कि आवेश क्या होता है, किसी वस्तु पर आवेश कैसे आएगा और किसी वस्तु पर कितना आवेश आएगा, आवेश कितने प्रकार का होता है, अब कुल आवेश कैसे ज्ञात किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आज अपन इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं और अपना जो अगला टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। देखो, एक शब्द पकड़ना आप, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ इलेक्ट्रिक से मतलब है चार्ज और करंट से मतलब है धारा। और देखो, धारा का मतलब अगर अपन मीन देखें तो धारा का मतलब होता है फ्लो करना, बहाव जिसे अपन बोलते हैं ना। धारा का मतलब होता है बहाव करना। वैसे आपको मैं पहले बता दूं कि आज इस वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा, अपन देखें कि इस इलेक्ट्रिक करंट की या अपन कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी या दिशा क्या होती है करंट की, वो अपन दूसरे टॉपिक में देखने वाले हैं। तीसरा जो टॉपिक होगा अपना वो होगा इसकी इकाई को परिभाषित करेंगे, यानी कि इसकी इकाई को कैसे परिभाषित किया जाता है, एम्पियर क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तीसरा या चौथा जो टॉपिक है अपना है इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ को कैसे डिफाइन करोगे आप, वो चीज़ अपन देखेंगे। और लास्ट एंड फाइनल जो पॉइंट है अपना वो है एमीटर। एमीटर किस काम में आता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये चीज़ें रहने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला ही जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले मैंने आपको बताया कि शब्द का अर्थ समझिए आप, यानी कि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। देखो, यहाँ विद्युत से मतलब है आवेश और धारा से मतलब है बहाव। अर्थात जब आवेश का बहाव होगा तो अपन कह सकते हैं उसमें करंट फ्लो कर रहा है या धारा बह रही है, विद्युत धारा बह रही है। देखना, ऐसे ही अगर अपन देखते हैं, जैसे मान लो आप वायु है, यदि वो वायु फ्लो कर रही है तो अपन कहते हैं वायु धारा। जल फ्लो कर रहा है तो अपन कहते हैं जल धारा। उसी प्रकार आवेश फ्लो कर रहा है तो अपन कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहेंगे बताओ, विद्युत धारा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि विद्युत धारा की परिभाषा कैसे लिखें। तो जैसे मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान लो ये इतना कोई क्षेत्र है, ठीक है। इससे यूनिट टाइम यानी इकाई समय या एकांक समय में जो चार्ज फ्लो करता है उसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अपन कह सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश के मान को अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। अर्थात दूसरे शब्दों में लोग ये भी कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अर्थात आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। वो भी सही है और ये भी सही है, आप दोनों लिख सकते हो, दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो। या तो देखो, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई है कि किसी क्षेत्र विशेष से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश के मान को अपन ने क्या कह दिया है, विद्युत धारा। ध्यान रखें, एक पॉइंट बताया मैंने, आवेश का मान क्या कहला रहा है, विद्युत धारा। देखना सभी बच्चे, जैसे मान लो कि अब दूसरी डेफिनेशन में बताया आवेश के प्रवाह की दर क्या कहला रही है, विद्युत धारा। अर्थात जब भी अपन किसी चीज की दर निकालेंगे तो उसमें समय का भाग लगा देते हैं। किसका भाग लगा देते हैं, समय का। तो जैसे मान लो ये आवेश है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा। तो आवेश जब फ्लो कर रहा है और अपन ने इसकी दर निकालनी, आवेश के प्रवाह की दर, तो दर निकालने के लिए अपन टी का भाग लगा देते हैं। किसका भाग लगा देंगे, टी का। यदि आप जैसे टी का भाग लगा दे तो अपन कह सकते हैं आवेश के प्रवाह की दर क्या होगी, वो निकल के आ जाएगी। वो जो दर निकल के आएगी वही आपकी कहलाती है विद्युत धारा। क्या कहलाती है बताओ, विद्युत धारा कहलाती है। समझ गए सभी, बता सकते हैं ये। देखो, यहाँ अगर अपन देखें इस फॉर्मूले में, तो देखो ये जो आई है वो आपको करता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट को इंगित करता है, या अपन कह सकते हैं विद्युत धारा को निर्देशित करता है, विद्युत धारा। और ये जो क्यू है, जो फ्लो हो रहा है चार्ज, उसको नियंत्रित करता है, अपन कह सकते हैं आवेश को बताएगा यहाँ पे, ठीक है। अपना जो टी है ये टाइम को बताता है। किसको बताएगा, टाइम को। ये चीज़ बता सकते हैं। अब देखते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी इकाई क्या होगी। देखो, यदि आपको किसी भी चीज़ की यूनिट निकालनी है, यदि आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट बता सकते हैं। बहुत सिंपल है, आसान है। देखो कैसे निकालेंगे। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आई बराबर क्या है, क्यू अपॉन टी, अर्थात आवेश बटे समय। तो अपन कह सकते हैं कि आवेश का जो है यूनिट क्या होता है, कूलम, और समय का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, सेकंड।
तो सीधी सी बात है, अपन कह सकते हैं कि विद्युत धारा की जो इकाई होगी, विद्युत धारा की जो इकाई होगी, विद्युत धारा बराबर अपन कह सकते हैं, देखो क्यू का मान क्या है, या क्यू का मतलब है आवेश, और आवेश की जो यूनिट होती है वो होती है क्या, कूलाम, और टी की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड, अर्थात कूलाम बटे सेकंड क्या हो जाएगी, इसकी इकाई हो जाएगी। या अपन एक यूनिट और यूज में लेते हैं, उसको बोलते हैं अपन एम्पियर। क्या बोलेंगे, एम्पियर। या तो आप कूलाम बटे सेकंड बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, एम्पियर बोल सकते हैं। इतना सभी बच्चे बता सकते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश का मान क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। और उसके बाद में अपन ने देखी इसकी इकाई, तो इकाई किसे कहेंगे, तो सीधी सी बात है, यदि अपने को फॉर्मूला पता है और फॉर्मूले में जो संख्याएं आ रही है, जो मान आ रहे हैं, यदि उनकी यूनिट आपको पता है तो अपन विद्युत धारा की यूनिट भी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे मान लो क्यू का जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम, टी का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड, टी का जो यूनिट होता है वो क्या होगा, सेकंड। तो अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होगा वो कूलाम बटे सेकंड हो जाएगा, कूलाम अपन क्या हो जाना है, सेकंड। या अपन इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलेंगे बताओ, एम्पियर। दूसरा हमारे पास आता है प्रश्न कि विद्युत धारा की जो एम्पियर यानी कि जो यूनिट है उसको डिफाइन करिए, उसको परिभाषित करिए। तो दोनों शब्दों से आप कर सकते हैं। यदि जैसे मान लो किसी क्षेत्र विशेष से गुजरने वाले आवेश का मान यदि 1 कूलाम हो, ये जो क्षेत्र विशेष मैंने आपको बताया, यदि इस क्षेत्र विशेष से गुजरने वाले आवेश का मान कितना हो, 1 कूलाम हो, एकांक समय में यदि 1 कूलाम आवेश निकल रहा है तो इससे निकलने वाला जो करंट होगा वो होगा 1 एम्पियर। क्या होगा, 1 एम्पियर। किसी क्षेत्र विशेष से गुजरने वाला एकांक समय में आवेश का मान यदि 1 कूलाम है तो इसमें बह रही जो विद्युत धारा का मान होगा 1 एम्पियर होगा। सभी बता सकते हैं कैसे होगा, ये भी समझ लो। देखो आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, और Q का मान बताया मैंने 1 कूलाम। कितना बताया, 1 कूलाम, वो भी एकांक समय में गुजर रहा है। कितने समय में गुजर रहा है, एकांक समय में। यदि वो एकांक समय में गुजर रहा है, 1 कूलाम है, ठीक है, एकांक समय में, यानी कि टी का मान कितना दे रखा, एकांक समय यानी कि 1 सेकंड में गुजर रहा है। तो देखो 1/1 और 1/1 को जब आप काटोगे तो बराबर आ जाएगा 1, अर्थात 1 एम्पियर। समझ गए। अर्थात किसी क्षेत्र जैसे इकाई समय में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो वो कहलाता है 1 एम्पियर विद्युत धारा। क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर। ऐसे ही मान लो कि यदि एकांक समय में 4 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 4 एम्पियर। एकांक समय में यदि 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 10 एम्पियर। तो आपको कैसे भी, जैसे मान लो 1 एम्पियर की परिभाषा पूछे, 10 एम्पियर की परिभाषा पूछे, 4 एम्पियर की परिभाषा, जो कैसे भी पूछे आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगला अपन पॉइंट देखते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए आप करके देखना कितने को आता है। प्रश्न क्या है कि कोई एक बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब से 0.5 एम्पियर की धारा फ्लो कर रही है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके फिलामेंट से गुजरने वाला जो करंट का मान है वो है 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। समझ गए। और ये जो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है वो 10 मिनट तक करती है। इसका जो टाइम दिया गया है हमारे पास 10 मिनट। 10 मिनट तक, जैसे मान लो यदि कोई बल्ब में या यदि कोई बल्ब के फिलामेंट से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो इससे गुजरने वाला नेट आवेश यानी कि कुल आवेश कितना होगा वो बताइए। इसके द्वारा गुजरने वाला जो आवेश का मान होगा कितना होगा वो तो सिंपली बता सकते हैं। वैसे आप इस प्रश्न में जो मान दिए गए हैं, आई का मान दिया है 0.5 एम्पियर, टी का मान जो दे रखा है, समय का मान दे रखा है हमारे पास 10 मिनट, और क्यू का मान हमसे पूछा है। तो देखो टी का मान आपको निकालने के लिए क्या करना है, देखो ये जो मिनट में दिया गया है ना, तो देखो समय की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मिनट ना होकर के सेकंड होती है। तो अपने को जब भी कोई चीज़ सोल्व करनी होती है तो अपने को स्टैंडर्ड यूनिट को मान करके ही सोल्व करना होता है। तो मिनट को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो देखो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितना सेकंड, तो सीधी सी बात है 1 मिनट में यदि 60 तो 10 में सीधा 10 को मल्टीप्लाई कर दो 60 को, तो कितना हो जाएगा 600, अर्थात 1 में 60 तो 10 में 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60, अर्थात 600 सेकंड। कितना हो गया
600 सेकंड हमारे पास कुल समय आ गया। अब देखो आपको क्या निकालना है, आवेश का मान निकालना है। मैंने बताया था ना कि कोई फिलामेंट से 0.5 एम्पियर का करंट जो है फ्लो कर रहा है और 10 मिनट तक लगातार रहता है, तो टोटल जो निकल गया जो नेट आवेश है, यानी कि किसी उस फिलामेंट से जो निकलने वाला जो आवेश है वो कितना होगा, वो आपको बताना है। तो सिंपल है कि विद्युत धारा की परिभाषा से यदि अपन देखें, विद्युत धारा की परिभाषा से, तो विद्युत धारा की परिभाषा से अपन देखेंगे कि I बराबर होता है Q/T, अर्थात आवेश बटे हुए समय। अच्छा, हमारे पास I का मान दिया गया है कितना, 0.5 एम्पियर, बराबर T का मान हमारे पास है नहीं, T का मान है, T का मान कितना दिया गया है, 600 सेकंड। तो देखो 600 सेकंड और Q का मान हमारे पास है नहीं, तो यदि आपके पास Q का मान नहीं है और ये देखो इधर भाग में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो इससे किस में आ जाएगा, ये गुणा में। तो सीधी सी बात अपन कह सकते हैं कि 0.5 एम्पियर गुना 600 सेकंड बराबर क्या हो जाना है, Q। तो देखो जब आप Q का मान निकालते हैं तो 0.5 से 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस Q का जो मान आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 300। और देखो Q है, Q निकालना है, इसका मतलब कुलाम, तो 300 कुलाम, कुलाम को अपन C से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो नेट आवेश आएगा उस फिलामेंट से गुजरने वाला जो आवेश का मान आएगा वो हमारे पास आएगा कितना, 300 कुलाम आएगा। बताओ इस पर्सन को समझ में आ गया सभी को। चलो अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपन, वो है अपना विद्युत परिपथ। कौन सा है, विद्युत परिपथ। अच्छा, अब तक जो मैंने चीज़ें बताई, देखो विद्युत धारा की दिशा तो खैर अपन ने नहीं बताई है, अब तक मैंने बताई है कि विद्युत धारा की जो इकाई है उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब अपन अगला जो पॉइंट देखते हैं वो देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट की खोज हुई या इसकी डिस्कवरी हुई तो उस दौरान इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं मानी गई थी। अर्थात जब विद्युत धारा की खोज चल रही थी तो देखो क्या किया गया कि अपन बैटरी लगाते हैं, जैसे मान लो कोई भी वायर है, ठीक है। अब बैटरी लगाते हैं तो आपने दो चीज़ें नोटिस करी होंगी उसमें, एक तरफ तो होता है धन सिरा, एक तरफ होता है ऋण सिरा, अर्थात एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि कहते हैं ना कि जब इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी चल रही थी उस दौरान इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं था। अब नेगेटिव चार्ज नहीं था तो अब किसको किसको रखेंगे अंदर, पॉजिटिव चार्ज को। अपन इस वायर में रख करके देख लेते हैं। देखो आपने बैटरी जोड़ रखी है, एक तरफ प्लस है एक तरफ क्या है, माइनस है। तो यदि आप इसमें पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, यहाँ पे यदि अब मैं पॉजिटिव चार्ज को रख दूं तो देखो समान समान जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो देखो इस वायर में मैंने क्या रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सीधी सी बात है सर, ये पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा, जब ये दूर जाएगा तो यानी माइनस की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होगा। अब ये माइनस की ओर अट्रैक्ट होता है तो साइंटिस्ट ने देखा कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगी, समझ गए। अर्थात विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो धन सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। जबकि जब बाद में इलेक्ट्रॉन के बारे में खोज हुई तो अपन ने देखा, और अपन ने चालकों के बारे में देखा, यानी जो कंडक्टर होते हैं जितने भी, तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होते हैं, उसमें जो फ्लो कर रही वो जो चीज़ होती है वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब आप एक चीज़ बताओ, पहले साइंटिस्ट ने क्या मान लिया, इसको प्लस से माइनस की ओर। जब बाद में पता चला कि यार कंडक्टर में तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो प्रोटॉन तो फ्लो कर ही नहीं रहा। तो उन्होंने देखा कि यानी जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी देखो माइनस से प्लस की ओर होगी, माइनस से प्लस की ओर। कैसे होगी, मान लो ना आप कि यहाँ पर आप किसी चार्ज को रखोगे, जैसे मान लो आप माइनस चार्ज रख रहे हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो जब आप यहाँ माइनस को रखोगे तो ये माइनस माइनस को रिपेल करेगा, माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल, और ये माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सीधी सी बात है, ये जो माइनस का चार्ज है, क्योंकि अब कोई भी कंडक्टर होता है उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, बस अपने को क्या देना होता है, नीचे पोटेंशियल डिफरेंस देना होता है। तो सीधी सी बात है, जब ये नेगेटिव चार्ज यानी जो ऑलरेडी कंडक्टर में है, आपने जैसे ही नीचे क्या लगा दिया, कोई भी मतलब पोटेंशियल चार्ज लगा दिया अपन ने, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है किसकी ओर अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि ये माइनस का चार्ज है वो इसको रिपेल करता है, तो ये इसकी ओर आएगा तथा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो इधर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है वो किस साइड हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हो रहा है। तो आप एक चीज देखो ना कि
पहले क्या बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो प्लस से माइनस की ओर होगी, जबकि एक्चुअल में जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं साइंटिस्ट ने जो पहले मानना या पहले जो चीज़ रख करके उन्होंने डायरेक्शन निकाली उसी को आज भी मान करके चलते हैं। बस आपको नीचे ब्रैकेट में इतना सा लिख देना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होती है, या अपन कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ये आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, बता सकते हैं सभी। अर्थात विद्युत धारा की दिशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। क्वेश्चन में लिख देना इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में। अब ये कैसे हो रहा है ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अगला पॉइंट अपन स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखो अगला पॉइंट अपना क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। वैसे काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। देखो एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड आर इलेक्ट्रिक सर्किट। और देखो अपन कह सकते हैं एक सतत तथा बंद परिपथ को, विद्युत धारा के एक सतत तथा बंद परिपथ को अपन कहेंगे विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। देखना, और देखो विद्युत परिपथ में दो प्रकार की चीजें लगी होती हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिक सोर्स, विद्युत स्रोत, और जो सेकंड होती हैं वो होती है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जैसे स्विच हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, या जैसे मान लो कोई रजिस्टर हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, कीज हो गए, ठीक है। तो ये उनको अपन बोलते हैं विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हो गए। तो ये दो चीज़ें लगी होती हैं। इलेक्ट्रिक परिपथ किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे, जैसे मान लो ये कोई आपका बैटरी है, ठीक है, ये जा रहा है किससे, बल्ब से हो रहा है कनेक्टेड, ये कोई बैटरी है, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक सोर्स से पूरा यहाँ से पथ बना रहा है, देखो धन टर्मिनल से पूरा अंदर होकर के करंट पूरा अंदर आ रही है, अर्थात ये पूरा पथ बन रहा है, विद्युत धारा का पूरा क्या बन रहा है, पथ बन रहा है। और इसी को अपन ने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल दिया, इलेक्ट्रिक या विद्युत परिपथ बोल दिया, समझ गए। आगे अपन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, आपको मैंने बताया कि इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट्स लगे हो सकते हैं, एक तो है विद्युत स्रोत या इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, विद्युत स्रोत में भी अपन दो चीज़ें जोड़ते हैं, हो सकता है आपके पास सेल हो सकता है आपके पास बैटरी हो। अच्छा, बैटरी और सेल में अंतर क्या है, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आर कॉल्ड बैटरी, और सेल सिंगल सेल होगा, समझ गए। यदि सेलों के समूह को अपन क्या बोल रहे हैं, बैटरी कह रहे हैं। और देखो सेल सिंगल सेल होता ही है, कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, तो ये चीज़ें जुड़ी होती हैं, यानी कि बैटरी जुड़ी हो, उसके बाद में एक क्या जुड़ा हुआ है, कोई उपकरण जुड़ा हुआ है, कोई बल्ब वगैरह जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है। तो इसको अपन बोल रहे हैं क्या, अपन बोल दे रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो विद्युत उपकरण में क्या क्या हो सकता है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले स्विच, ये स्विच क्या होता है अभी बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया आपको वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हो सकता है, एमीटर हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, उसके बाद में बल्ब हो सकता है, ठीक है। तो ये आदि उपकरण हमारे विद्युत परिपथ में लगे हो सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं स्विच के बारे में कि स्विच किसे कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है कि जैसे मान लो अपन ने ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखा है, ठीक है, यदि इसको बंद करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस तार को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, इस वायर को हमें को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। और देखो रोज तोड़ेंगे रोज बंद करेंगे तो ऐसा तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक डिवाइस काम में लेते हैं, एक उपकरण काम में लेते हैं यहाँ बीच में, ठीक है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि चालू भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो बीच में अपने डिवाइस काम में लिया, देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक सोर्स है, या अपन कह सकते हैं विद्युत स्रोत है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है। अर्थात विद्युत उपकरण तथा विद्युत स्रोतों के बीच में उपयोग होने वाली जो युक्ति है वो क्या कहलाती है, कुंजी कहलाती है या स्विच कहलाता है, जिसके माध्यम से अपन जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या विद्युत उपकरण होते हैं, बल्ब वगैरह होता है, फैन वगैरह होता है, इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ। तो विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत तथा विद्युत उपकरणों के बीच में
काम में ली जाने वाली ऐसी युक्ति जिनके माध्यम से अपन विद्युत उपकरणों को ऑन ऑफ कर सकते हैं या बंद या चालू कर सकते हैं, ऐसी युक्ति को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत कुंजी बोलेंगे। समझ गए सभी? बता सकते हैं ये चीज। एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न और बताता हूं मैं आपको, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है अपना? प्रश्न है कि कोई इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक वायर है, यदि उसमें आई मान की करंट फ्लो कर रही है, यानी कि जो आई का मान दे रखा है वो आई है। क्या है? आई है। आई का मान क्या दे रखा है? आई। कोई इलेक्ट्रिक वायर है, उसमें आई मान की जो करंट है वो फ्लो कर रही है। और देखो आपको पता है करंट फ्लो कर रही है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, और जो चार्ज होगा वो चार्ज दे रखा है इसने ई। चार्ज क्या दे रखा है? ई दे रखा है। इलेक्ट्रिक वायर में आई मान की कोई करंट फ्लो कर रही है, और आपको पता है करंट फ्लो कर रही है उसमें मतलब आवेश फ्लो कर रहा है, और जो आवेश फ्लो कर रहा है वो दे रखा है ई। क्या दे रखा है? ई। यदि ये टी समय तक क्या हो, प्रवाहित किया जाए, यानी कि जो टाइम दिया हुआ है टी, तो ये भी टी रहेगा। समझ गए? यदि ये टी समय तक फ्लो कर रहा है, टी समय तक फ्लो कर रहा है, तो आपसे पूछता है कि जो टी समय तक फ्लो करता है तो उसके दौरान कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कि इस टी समय तक कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कोई इलेक्ट्रिक वायर है, उसमें आई मान की जो करंट है वो फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। अब चार्ज फ्लो कर रहा है, अर्थात चार्ज का मान दे रखा हमारे पास ई, और देखो टाइम कितना दिया हुआ है टी। अब देखो टी की जगह आप 1 आवर ले सकते हो, 2 आवर ले सकते हो, मिनट ले सकते हो, सेकंड ले सकते हो, जो भी आपको लेना है। अब आपसे पूछा है नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। अच्छा एक चीज बताओ, जो कल वाला जो क्वेश्चंस थे, कल वाला जो अपना वीडियो था, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी वस्तु पर जो नेट आवेश होता है ना, कि आवेश कितना आएगा कितना नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, कि उसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए गए। उसी नंबर पर क्या करता है, डिपेंड करता है कि टोटल चार्ज कितना आना है किसी वस्तु पर। तो मैंने आपको याद हो तो एक चीज बताई थी क्या, कि Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। प्लस का मतलब लूज किए गए इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब गेन किए गए इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो ये चीज आपको मैंने कल बताई थी। देखो विद्युत धारा की परिभाषा, इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा जब अपन देखें, तो अपन ने देखा कि I बराबर क्या होता है, आवेश बटे हुए समय, अर्थात Q अपॉन टी। जबकि देखो हमारे पास चार्ज तो दिया हुआ है E, और धारा का मान क्या दिया हुआ है I, और T का मान अपने पास T ही दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है यही एज इट इज रखेंगे। और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। तो देखो जो आपने पहले समीकरण निकाला था, समीकरण 1 का मान, समीकरण इसको मान लो 2 रख दो, ठीक है। तो Q का मान यदि अपन इसमें रख देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यदि आपके पास I का मान दिया हुआ है, T का मान दिया हुआ है और E का मान दिया हुआ है, तो आप सीधा निकाल सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो Q का मान इसमें रख दीजिए, तो I बराबर हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस एन ई, या अपन कह सकते हैं एन ई, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा T। आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो देखो T का पक्षांतर कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है मतलब n का मान आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप n रख लीजिए, बाकी सभी चीज़ों का पक्षांतर कर दीजिए, n का मान निकल के आ जाएगा। अर्थात हमारे पास आएगा IT, यानी कि T को इधर ले आए, IT, E इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, अर्थात E हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा n। तो ये हमारे पास कुल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ गए? तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि एक पॉइंट और बचा हुआ है, एमीटर। एमीटर क्या होता है? तो देखो एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से अपन इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, और इसको हमेशा हमेशा इसको जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे मान लो कोई भी बल्ब है, ये कोई विद्युत स्रोत है, ठीक है, और इससे कोई बल्ब जोड़ रखा है अपन ने,
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लो यदि अपन प्लस ये है और ये क्या है माइनस, एमीटर को क्या किया जाता है, यहाँ कभी भी नहीं जोड़ा जाता है। ये जो क्रम होता है ये तो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक सिरा किससे जुड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सोर्स से जुड़ा होना चाहिए और दूसरा उपकरण से जुड़ा होना चाहिए। तो अपन यहाँ जोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी होगी वो अपन इस एमीटर से बता सकते हैं। देखो ये बहुत सिंपल है। एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जब अपन करेंगे वोल्ट को मेजर, ठीक है, विभव को मेजर करेंगे। देखना एमीटर का मतलब जैसे ना ए मीटर, इस ए का मतलब समझा ना एम्पियर, और एम्पियर किसका प्रतीक होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। किसका प्रतीक होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो आप बता सकते हैं कि एमीटर से किसको मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, और हमेशा इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको सबको समझ में आया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो भी पिछली बार डिसीजन किए हैं कि क्या क्या चीज़ों में सुधार किया जा सकता है वो मैंने पूरी करने की कोशिश करी है। और आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा है, इसमें कोई कमी वगैरह है तो वो भी आप ज़रूर बताएं। जिस प्रकार से आपने पिछली वीडियो को प्रेम दिया, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी काफ़ी प्रेम देंगे। और आपका बहुत बहुत आभार, इतना सपोर्ट, इतना प्रेम देने के लिए थैंक यू। और यदि आपको ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, स्टेटस वगैरह लगा सकते हैं। आपका एक साथी होने के नाते इतना तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।